पाठ 3 गुलेल का गुल। पाठ प्रस्थान। बचपन में की गई कुछ गलतियां आजीवन याद रहती हैं। उसका अपराध बोध कभी समाप्त नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में इसी प्रकार की एक गलती का उल्लेख लेखक ने किया है। आइए लेखक के जीवन का एक रोचक प्रसंग पढ़ते हैं। परीक्षा फल आने के कुछ दिनों बाद मैं माँ और बहन के साथ राजस्थान में टोंक जिले के देवली नामक स्थान पहुंचा, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ट्रेनिंग सेंटर है। यह नई जगह थी, इसलिए शुरू में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए, मगर मैंने जल्दी ही इस बात का जुगाड़ कर लिया कि अकेले रहते हुए भी मेरे जीवन में भरपूर रोमांच बना रहे। इसके लिए मैंने वहां एक बहुत ही जबरदस्त गुलेल बनाई। गुलेल का शौक मुझे बहुत था और पिथौरागढ़ में भी मैंने कई बार गुलेल बनाई थी, पर वहां दूसरे बच्चों के साथ खेलने से फुर्सत नहीं मिली कभी। अब यहाँ दोस्त नहीं थे, तो गुलेल का शौक पूरा किया। मैंने बहुत मन से साइकिल की ट्यूब से काटे गए रबड़ से एक गुलेल बनाई। बहुत ही तगड़ी गुलेल, इतनी तगड़ी कि अगर उसे आसमान की ओर कर कोई पत्थर छोड़ता तो वह अदृश्य हो जाने तक की ऊंचाई पर पहुंचकर लौटता। गुलेल बनाने के बाद से मेरे जीवन से बोरियत गायब हो गई, क्योंकि दोपहर ढलने से पहले जब भी बोरियत सिर उठाना शुरू करती, मैं गुलेल लेकर बाहर निकल जाता था। सामान्यतः माँ मुझे 4 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। लेकिन 4 बजते ही मैं बाहर निकल जाता था। गुलेल के लायक पत्थर ढूंढने में मुझे कुछ समय लगाना पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत इत्मीनान से गुलेल से निशाना आजमाने का खेल खेलना चाहता था। इसीलिए पहले मैं अपनी दोनों जेबों को इस्तेमाल किए जाने लायक पत्थरों से भर लेता था। मेरे निशाना लगाने के लिए घर के बाहर बिजली के तारों, नीम और पीपल के बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं पर बैठते कबूतर व अन्य चिड़ियाएं रहतीं। लेकिन बावजूद इसके कि गुलेल का पत्थर अंतरिक्ष की ओर छोड़ने पर अदृश्य होने तक की ऊंचाई पा लेता था, मैं किसी चिड़िया पर ठीक ठीक निशाना नहीं लगा सका। एक ऐसी ही दोपहर मैं चिड़ियों पर निशाना आजमाते हुए घर से बहुत दूर निकल गया। एक खुली जगह मैंने अचानक आसमान में तोतों की ट्वां ट्वां सुनी। सिर उठाकर देखा तो तोतों का बहुत बड़ा दल ठीक मेरे सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया। मेरे सामने करीब 50 मीटर दूर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पूरा दल पेड़ पर उतर गया। अब मेरे सामने निशाना आजमाने का अच्छा मौका था। पेड़ के थोड़ा और नजदीक जाकर मैंने गुलेल पर एक पत्थर चढ़ाया और नाक तक रबड़ खींच पेड़ की ओर चला दिया। पहली बार मेरा निशाना सही लगा, क्योंकि मैंने देखा कि पत्थर लगते ही एक तोता नीचे गिरा। मैं उत्सुकता और उत्तेजना से भरा दौड़ता हुआ पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां तोता बहुत तेज सांस ले रहा था। मैंने उसे थोड़ा सहमते हुए उठा लिया। मैं उसके कोमल पंखों पर अपने हाथ फेरना चाहता था। हाथ में उठाते ही मैंने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत गर्म था। मैंने उसकी सुंदर आंखों की ओर देखा। लगा कि जैसे वह मुझे ही देख रहा था। मैं तोते के सिर से पूंछ तक हाथ फेर रहा था, सहला रहा था, पर मैंने अनुभव किया कि कुछ ही क्षणों में उसका शरीर स्थिर हो गया था। जल्दी ही उसकी आंखें भी बंद हो गईं। शरीर ठंडा पड़ गया। अब वह पूरी तरह निस्पंद होकर मेरे हाथों में पड़ा हुआ था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि तोते की मृत्यु हो गई है, और इस बात का एहसास होते ही एक डर
मेरे दिल में उतरने लगा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं खुद से ही संवाद कर रहा था। मैं अपने गुनाह की गंभीरता समझ रहा था और यह समझ मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैं जान रहा था कि भगवान मेरे इतने बड़े पाप के लिए ऐसे ही माफ करने वाले नहीं थे। मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। एक ओर भगवान के गुस्से का डर और दूसरी ओर मेरे दिल में तोते के लिए लगातार बढ़ता हुआ वास्तविक अफसोस। कुछ देर किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े रहने के बाद मैंने पेड़ के तने के पास ही एक जगह से मिट्टी खोदी और बहुत भारी मन से तोते की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करते हुए उसे वहीं दफन कर दिया। मैंने भगवान से माफी मांगते हुए वादा किया कि मैं ऐसा काम जीवन में दोबारा कभी नहीं करूंगा और उसे भरोसा देने के लिए अपनी गुलेल भी तोते के साथ ही रख दी। जेबें उलटकर मैंने सारे पत्थर वहीं जमीन पर बिखेर दिए। मेरे लिए तब मेरे मन में चल रही उथल पुथल का वर्णन करना आसान नहीं, क्योंकि बहुत सारे भाव बहुत तेजी से उठ रहे थे, डूब रहे थे। पर मैं यह कह सकता हूं कि उस हादसे ने मुझे बहुत भीतर तक हिला दिया। मैं जानता नहीं था कि गुलेल का एक सही निशाना ऐसा गुल खिला देगा। पाप के इस बोध से निकलने में मुझे बहुत दिन लगे, लेकिन सच कहूं तो मैं उससे पूरी तरह तो कभी नहीं उबर पाया, आज तक भी नहीं। सुंदरचंद ठाकुर। मूल्य: जीव दया, संकल्प, करुणा, अहिंसा,